शिक्षा हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है, लेकिन इस देश में गरीब और वंचित समाज को इस परिसर से हमेशा दूर रखा गया और उसी समाज में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने इन सभी परिस्थितियों को बदल कर रख दिया और जिन्हें हम एक समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, समाज सेवी, विचारक और लेखक के रूप में जानते हैं, जिस व्यक्तित्व का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले है। हेलो, मेरा नाम है आदित्य लोधी और ज्योतिबा फुले जी, जिनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा में 11 अप्रैल 1827 को हुआ। ज्योतिबा जी के पिताजी का नाम गोविंदराव फुले था तथा उनकी माता का नाम चिमणाबाई था। ज्योतिबा जी की विचार बचपन से ही अलग थे। वह समाज को देखकर यह सोचते थे कि यह परिस्थितियां तो हम लोगों के विपरीत चल रही और गरीब और वंचित लोगों के प्रति उनका भाव बहुत ही नर्म था, क्योंकि वह उस पीड़ा को बहुत ही करीब से देखते थे। ज्योतिबा राव जी खुद एक माली समाज से आते थे और जो पिछड़ी जाति में आता है। ज्योतिबा राव जी की जो स्कूलिंग हुई वह स्कॉटिश मिशनरी हाई स्कूल से हुई और उनकी पढ़ाई बहुत मजबूत थी, लेकिन घर की परिस्थितियां होने की वजह से उन्हें घर में भी ज़्यादा समय देना पड़ता था। ज्योतिबा जी हमेशा अपने पिताजी का कार्यों में हाथ बटाते थे, क्योंकि वह इस चीज़ को समझते थे कि परिस्थितियां हमारे घर की सही नहीं हैं। लेकिन उनके जो विचार थे वो उनकी उम्र और उनके अनुभव से काफ़ी बड़े थे। वह जब पास पड़ोस के जो है बुजुर्गों के साथ बैठते थे और हर विषय पर चर्चा करते थे, तो उनकी सूक्ष्म और तर्कसंगत बातों से वह सभी बहुत प्रभावित रहते थे और कहते थे यह बच्चा आगे चल के अपना नाम और अपने घर वालों का नाम रोशन करेगा, क्योंकि वह सोच, वह विचार दिखता था लोगों को। ज्योतिबा जी की 13 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह हुआ और विवाह उनका सावित्रीबाई फुले से हुआ। वह महिला जो इस देश की पहली महिला शिक्षिका बनी और शिक्षा के क्षेत्र में जो गरीब लोगों के साथ, जो पिछड़े लोगों के साथ जो अत्याचार होता था, उन परिस्थितियों को बदला। ज्योतिबा राव जी के विचार जो समाज को देखते हुए यह वो सोचते थे कि इस हिंदू धर्म में इतनी विषमता क्यों है और यह जो लोग धर्म पर टीका टिप्पणी करते हैं, इसका क्या मतलब है। इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी जनसंख्या, फिर भी लोग गुलाम हैं। इस चीज को लेकर अपने मित्र सदाशिव बल्लाल के साथ देश और समाज के प्रति चिंतन करते थे। उनका यह सोच थी कि यह जो दूरी है, शायद यह लोगों को अशिक्षित होने की वजह से है। शायद इनको जब इसका समझ आ जाएगी तो यह चीज दूर हो जाएंगी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उनके विचार दिन ब दिन बदल रहे थे। उनमें एक नई सोच आ रही थी कि अब इस चीज को हमें बदलना है और उनकी परिस्थितियों को बनाने की तैयारी करनी। ज्योतिबा राव जी ने इस परिस्थिति के लिए और इस नए मिशन के लिए अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले जी को तैयार करा कि अब हमें साथ में मिलकर इस जंग को लड़ना है, या जो हमारे विपरीत सारे काम हो रहे हैं इसको सुधारना है।
क्योंकि यह जितने भी लोग हैं ये कोई अलग नहीं, ये सब हमारे हैं और हमें ही इनको सही राह दिखाते हुए एक अच्छे सफल स्थान पे पहुंचाना है। उनके यह विचार जो बदले, उसके बाद उन्होंने एक विद्यालय का गठन करा। उन्होंने विद्यालय खोला जिसमें जो भी गरीब तबके के लोग थे वह आके उसमें पढ़ सकते थे और उन्होंने मजदूरों के लिए रात्रि पाठशाला खोली कि जो दिन में काम करते हैं वो रात में आके यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। यह विचार जो बदलते गए और इन सभी परिस्थितियों को और अच्छा बनाने के लिए उन्होंने प्रयास करे। अब इसमें उनकी पत्नी ने जो अहम भूमिका निभाई वह किस्से मैं आपको इसके पार्ट 2 में बताऊंगा और उसी में सावित्रीबाई फुले जी की जो संघर्ष है उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसे सपोर्ट करिएगा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।